सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। भगवान श्री कृष्ण की जय, बिहारी लाल की जय, भगवान की जय, सर्व संगत भगवान की जय, आनंद की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आपकी दुनिया में खुश हैं। सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। शिखा की जोड़ी हमेशा बना रहे। उनके सखा और शिखा के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य बना रहे। धन ऐश्वर्य मतलब हमेशा पैसा ही नहीं मतलब है कि वो धन, क्योंकि जो हमेशा भगवान जो साथ रहते हैं, भगवान की कृपा रहती है, वो वाला धन। और जो समृद्धि है, समृद्धि यानी जो भगवान हमेशा हमारे साथ खड़े होते। कभी कोई पॉइंट आता है हमारे जीवन में, वहाँ जो भगवान साथ में होते तो वो सबसे बड़ी हमारी समृद्धि होती, क्योंकि हम उस परेशानी से उस कठिनाई से हम जब ऊपर आते तो वो सबसे बड़ी समृद्धि मानी जाती। क्योंकि तो सारी चीजें हो नहीं सकती, कोई चीजें जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती जब सिर्फ भगवान का साथ ही या फिर भगवान की जो भी दुआएं होती हुए उसी से हम लोग ऊपर आ सकते। तो वो सबसे बड़ी जिंदगी की समृद्धि मैं मानती हूँ। तो वो समृद्धि हमेशा आपके जीवन में बना रहे, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने उतना टैलेंट तो आपको बना दिया है कि आप जीवन में पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस जीवन सुंदर व सारे रंग भरने के लिए भगवान की जरूरत है। इसलिए आप हमेशा साथ रहो, भगवान के साथ रहो। आप भगवान का हाथ ना पकड़ो, भगवान को बोलो कि आप ही सखा मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मैं कभी माया में उलझ जाऊं, कभी इधर उधर ट्रैफिक में फंस जाऊं। सखा आप ही मेरा हाथ पकड़ लेना, आप ही मेरा हाथ पकड़ लेना, ताकि आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। अगर मैं कहीं थोड़ा सा खींच भी जाऊं तो आप मुझे हाथ खींच करना, मेरी बाहें पकड़ लेना, हमेशा आपके साथ रहना। यही मेरी प्रार्थना है, यही आपसे भी
सखा से भी प्रार्थना कर रही हूँ। हम थोड़ी ना छुड़वाएंगे सखा, तो उनको लेकर ही आएंगे ना हमेशा सत्संग में। इसमें डालिए ना सब्जी, इसमें डालिए। और कई सारा है और ना इस प्रकार ये सब कुछ होता। तो ब्रह्म ज्ञानी तो सदा अच्छा ही देखता है, बुराई नहीं देखता है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो मनुष्य को हमेशा अपनी भूमिका को समझना होगा कि मैं किस तरह की भूमिका इस समाज में बिताता हूँ, कि सारा दिन मैं क्या देखता हूँ, क्या करता हूँ और किसके लिए करता हूँ। भले ही मनुष्य रोटी कपड़े और मकान के लिए सब धन कमाता है, सब रिश्ते नाते जोड़ता है, लेकिन ये तो सब भगवान ने सबको दिया हुआ है। और अगर इसी की चिंता करता है, सिर्फ इसी के लिए जीता है और इसी के लिए कमाता है, तो वो फिर पशु से भी गिरा हुआ है। क्योंकि पशु भी जब रात को सोता है तो ना उसके पास ना उसकी एक चोंच में कोई दाना नहीं होता, लेकिन वो बहुत सुख चैन से सोता है। कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना कोई वस्त्र है, ना कोई आभूषण है, ना कोई आशियाना है, भरोसे पर है। तो भक्त की जो भूमिका है इस समाज में वो भरोसे की है कि भरोसा कर तू एक ईश्वर पर, तो कभी दुख तकलीफ नहीं आएगी, कभी कष्ट नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। तो भूमिका क्या है हमारी समाज में कि संसार की दृष्टि से हमारे पास दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, लेकिन मुझे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मेरी भूमिका संयम, शांति और धैर्यता की है, सहजता और सरलता की है। अभी पृष्ठभूमि में हम सभी ने पढ़ा कि कौन क्या क्या है और वो क्या क्या कर रहा है। उसी प्रकार जब हम सवेरे सोकर उठते हैं तो हमारी पृष्ठभूमि समाज में, गृहस्थ में क्या है? हमारी पृष्ठभूमि है नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी की, उदारता, करुणा और मिठास की, सर्व में समानता का भाव देखना। धन के लिए मैं किसी से बेईमानी नहीं करूँगा, किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, किसी भी रिश्ते नाते में मैं सुख और स्वार्थ नहीं रखूँगा, किसी भी कुटुंब कबीले में मैं मोह ममता नहीं रखूँगा। मैं उदारता से रहूँगा,
पूर्ण पाक पवित्रता और शुद्धता से रहूंगा, तो उसकी पृष्ठभूमि इस समाज में एक साधु संत और एक योगी की बन जाती है, और जीवन में आए हुए दुख तकलीफ और कष्ट परेशानियों को वो नजरअंदाज कर जाए तो वो परमेश्वर का रूप भी बनता है। क्योंकि सुख को तो हम भोग लेते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम सुख और सहारे की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान को बनाया गया कि हम ब्रह्म ज्ञान लें और समझें कि जब भी कभी कोई दुख आए, परेशानी आए, तो हमें किसकी तरफ बढ़ना है? हमें भगवान की तरफ बढ़ना है, उसके भरोसे और यकीन की तरफ बढ़ना है। हमें इस जगत संसार की तरफ नहीं जाना है कि भरोसा हमें ईश्वर पर करना है, लेकिन उसमें ईमानदारी तब होगी जब हम सुख भी भगवान को समर्पित करें, क्योंकि सुख की पोटली तो मनुष्य उठा लेता है और उसका भोग भोगता है। कितने वर्षों तक किसी वस्तु और व्यक्तियों का वो सुख भोगता है, लेकिन जब कोई दुख तकलीफ या कष्ट उसी वस्तु व्यक्ति या स्थान से आती है, तो अब वो सोचने और विचारने लगता है कि अब क्या करें। और जब नहीं सोचा था, जब इसका सुख भोगा जा रहा था कि ये भी क्षण भंगुर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता में सुख, खुशी और आनंद तो अपनी आत्मा से आता है, ना कि किसी के शरीर से आता है। लेकिन अज्ञानवश, मोहवश और लोभवश वो ऐसा ही करता रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि शरीर सच है, आत्मा सच नहीं है। क्योंकि शरीर और कुटुंब कबीले दिखाई देते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी का भरोसा गुरु यहाँ रोज कराते हैं कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। अब इस पर भरोसा यकीन तब हो कर सकते हैं जब हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। कोई ऐसा दुख नहीं है कि मनुष्य को दुखी कर जाए, और कोई ऐसा सुख नहीं है कि वो उसको बंधन में बांध ले। ये सुख और दुख अज्ञानवश, मोहवश, लोभवश, अहमता, ममता और कर्ता के वश होता है। यहाँ दुख नाम का कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। बस हमारी मनोस्थिति कैसी है, परिस्थिति वैसी ही आती है। बच्चे के लिए अलग, युवा के लिए अलग, बुजुर्ग के लिए अलग, गंवारों के लिए अलग, शादीशुदा वालों के लिए अलग। लेकिन अगर देखा जाए साधु संत और महापुरुषों की दृष्टि से, तो सृष्टि तो कुछ है बनी नहीं। उन्होंने तो बोल दिया ये क्षण भंगुर और मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। सत्य स्वरूप तो आत्मा, सच्चित आनंद है, भगवान है, उनकी वाणी और वचन और शास्त्र है। लेकिन मनुष्य ने समय कहाँ दिया? समय तो फिर भी उसने इसी ही भौतिक वार्ता में दिया। आध्यात्मिक वार्ता की तरफ तो वो बहुत मुश्किल से आया। कितने जने हैं जो रोज आकर बैठते हैं और अपना आत्म स्वरूप और आत्म साक्षात्कार पक्का करते हैं। ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, बहुत उच्च कोटि का सत्संग है। यहाँ तक वही विरला पहुंच पाता है जिसने अपना ये क्षण भंगुर संसार सपने के मगा समान छोड़ दिया है। ये सब सपना है, कुछ भी यहाँ पर अपना नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। धीरे धीरे अपने शरीर से सीख लो कि ये पहले कैसा था, अब कैसा है और आगे कैसे आने वाला है। जब भगवान बुद्ध ने ये सब कुछ देखा कि बीमारी क्या है, वृद्ध अवस्था क्या है, मृत्यु क्या है, तो उनके भीतर में ये जिज्ञासा आ गई कि आखिर ये सब होता क्यों है? क्या धन की कमी से, क्या जन की कमी से, या बल की कमी से? अब धन तो अपार है, जन भी बहुत है और बल भी बहुत है, लेकिन फिर भी ये दुख आया कहाँ से? ये वृद्ध अवस्था और ये बीमारियां आई कहाँ से? ये इतना अत्यधिक परेशानी आ कहाँ से रही है? तो तब उनके सारथी संजय ने कहा ये स्वाभाविक है, प्रकृति की देन है। चाहे कितना ही धन, जन और बल हो, कितनी ही विद्या हो, ये आती ही आती है। तो संजय इनसे छूटने का मार्ग भी तो होगा। क्या मेरा धन, जन, बल सब व्यर्थ है? क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी, मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी ऐसे परेशानी आएगी? तो उनके सारथी ने कहा कि हाँ। वैसे वो उसको मित्र मानते थे, मित्र के स्वरूप से ही उसको देखते थे।
बहुत घनिष्ठा मित्रता थी, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि उनके प्राण लिए जा रहे थे, तो वो प्राण उसने बचाए थे। तो इतना ज्ञान था जब सिद्धार्थ छोटे थे कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, मतभेद नहीं करते थे। तो उसी भेदभाव और मतभेद का जो उनमें गुण था कि वो नहीं करते थे, इससे वो बालक उनका मित्र बना। अब मित्र बना और साथ साथ वहां रहने लगा, तो वो उनका सारथी बन गया। तो तब संजय ने, उसके सारथी ने कहा कि इसका मार्ग एक ही है कि आपके पास ज्ञान हो आत्मा का। अगर आपके पास ज्ञान है युवराज, तो आप इन सभी तरह के दुखों से छूट सकते हो। शरीर पर वृद्धावस्था बीमारी आएगी, एक एक करके जन सब छोड़ चलेंगे, सभी तरह का धन होते हुए भी नहीं होगा, लेकिन आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान आपके पास हमेशा सदैव रहेगा, जिससे आप मुक्त रहोगे। तो सिद्धार्थ ने कहा, ये मिलता कहाँ है? तो मुस्कुरा के संजय ने कहा, ये साधु संतों की शरण में जाने से मिलता है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, तब वो हमें ये ज्ञान देते हैं, जिससे मनुष्य सुख और संपन्न रहता है, खुश रहता है। वहां से उनके जीवन में ये जिज्ञासा उठी और फुरना उठा, ऐसी लहर आई अंदर में कि मुझे इन सब से मुक्ति लेनी है। और वहीं से उन्होंने अपने आत्मज्ञान की शुरुआत करी कि वो एक ऋषि मुनि के पास गए। उन्होंने उसके जीवन को देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, न राज, न पाट, न सेना, न धन, न जन, न बल, न वस्त्र, न भूषण, न भोजन, कुछ नहीं है। वो बैठा हुआ एक वृक्ष के नीचे मुस्कुरा रहा है, वो खुश बैठा। तो युवराज सिद्धार्थ ने कहा, तुम इतने खुश हो, इतना मुस्कुरा रहे हो, इसका राज मुझे बता सकते हो? तो साधु संत ने कहा, इसका राज यही है, मैं सब कुछ अपना मानता हूं, कि ये सब कुछ मेरा है। और दूसरा तरीका है कि ये सब कुछ भगवान का है। हम मनुष्य बहुत थोड़ा सा अपना मानते हैं, और वो चला ना जाए उसका बहुत इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के नियम अनुसार चला जाता है। चाहे वो शरीर पे आया हुआ यौवन और खूबसूरती हो, चाहे कितना ही धन जन बल हो, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारा ही है, ये वस्तु, ये व्यक्ति हमारा है, हमारे सुख के लिए है। कोई भी वस्तु और व्यक्ति हमारे सुख के लिए नहीं थी, हमारी सेवा के लिए थी, कि हम उनके प्रति वो सेवा, वो स्नेह कर सके और अपनी भूमिका की तरफ हम ध्यान दे सके। तो हम उस पृष्ठभूमि को अगर हम समझें कि आखिर हम हैं कौन और हमारा है क्या, तो हम सभी इस सत्य को मान लें कि हम आत्मा है और हमारे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। हम सबकी यहाँ भूमिका भले ही अलग अलग दिखती हो, लेकिन मूल में अगर हम समझें तो कर्ता धर्ता तो परमात्मा है। हम सब आए हैं थोड़े थोड़े दिन और समय के लिए, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम हमेशा के लिए हैं। यहाँ कोई भी हमेशा एक सा नहीं रह सकता। आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। इसी ही उतार चढ़ाव में जो सम और शांत रहना सीख जाए और आए हुए उतार चढ़ाव को समझ ले कि ये सब होगा ही होगा। अब इसी में मुझे कैसे रहना है, जैसे रहते भगवान है, साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में, सेवा रूप में, प्रेम रूप में, उदारता के रूप में।
कोई आवश्यकता नहीं किसी भी रिश्ते नाते के लिए हमें झूठ बेईमानी करनी पड़े। कोई आवश्यकता नहीं अपने शरीर के सुख के लिए हम किसी के सुख और चैन को छीन लें। कोई आवश्यकता नहीं इस पूरे दिनचर्या के लिए हमें परेशान होने के लिए। पूरी प्रकृति को देख लो आराम से, कौन चला रहा है, किसके बूते सब कुछ चल रहा है। लेकिन मनुष्य इस चीज को समझने के लिए वो समय नहीं देता, इसलिए उसे दुख लगता है, परेशानियां लगती है, और वो दिन भर ये दुख परेशानी ना आए इसकी भागा दौड़ी करता ही रहता है। और जबकि यहाँ पर साधु संतों के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ अपनी मन और बुद्धि की स्थितियां हो रही है। क्या नया हो रहा है यहाँ पे? हमारे यहाँ कोई बीमार हुआ, किसी की मृत्यु हुई, या जन्म हुआ, या कोई धन आया, हमें कुछ नया लगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं हर पल हर क्षण घट रही हैं। जब से बना संसार ये सब कुछ चलता ही आ रहा है। अब इसी में ही जो अपने आप को मध्यस्थ रखता है वो खुश रहता है, शांत रहता है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हर एक के अपने अपने कर्म है, अपने अपने हिसाब किताब है। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति अति बलवान। क्योंकि जब प्रभु का स्मरण करना था, उसका ध्यान करना था, जब यौवन था, जब बल था, सब कुछ था, तब मनुष्य उस समय और वक्त को कहाँ लगाता है। तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सिमरन करे तो दुख कहे कोई। तो दुख नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अपनी अपनी समझ और रमज है। बालक सिद्धार्थ समझ गया और उसने अपनी आत्मा की खोज करी, अपना आत्म साक्षात करा और जाना और समझा कि मध्यस्थता में रहने में ही जीवन की संपन्नता है। अगर हम उनके विचारों को समझें और उनके उस पुरुषार्थ को समझें तो हम सब मनुष्यों को यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन को समता में रखना है, समत बुद्धि में रखना है, मध्यस्थता में रखना है। नदी बनी है तो नाव भी बनी है, और अगर दुख भी बने हैं तो उनका उपचार भी बना है। अगर हम उन उपचारों की खोज पहले से ही कर लें तो फिर परेशान नहीं हो सकते। ये समझ लें कि हमारे हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होता है वो प्रकृति के नियम से होता है। प्रकृति जब जैसा जो चाहेगी तब तब वैसा होता ही रहेगा। इसलिए हम अपने मूल उद्देश्य और मूल भूमिका को समझ लें कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्राप्ति है। अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करना था, ना कि इस रंगमंच के मेले में फंस जाना। हम अपने सुख स्वार्थ मोह ममता की लालसाओं में, लोभ लालचों की लालसाओं में इतने फंस जाते हैं कि हम अपने ही कुटुंब को बोले उसे दुखी होने लगते हैं। उसी घर गृहस्थी में हम परेशान होने लगते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सुख स्वार्थ की तरफ ही दृष्टि रखी थी। मोह ममता की तरफ हमारा ध्यान रहा, सुख और सहारे की तरफ हमारा ध्यान रहा। सुख और सहारा भगवान से मिलता है, ना कि इन इंसानों से मिलता है। इसलिए हमेशा विचार करें अपने जीवन में कि इंसान से सुख सहारे की उम्मीद ना करके भगवान से रखें। इंसानों में तो प्यार रखें, इज्जत रखें, उनके आगे तहजीब और तमीज रखें, उनके प्रति स्नेह का भाव रखें, ना कि सुख स्वार्थ का रखें। समझ लें कि रोजाना दिन बदलते हैं, शरीर बदलता है, सब कुछ बदलता है। इस बदलती हुई दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, लेकिन ये मन है फिर भी इतने सुख सुहारे देखता है, उसमें अटकता है। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, उजाले की आवश्यकता है, दृढ़ता के निश्चय के साथ जीने की आवश्यकता है, और खुश रहने की आवश्यकता है कि जो हुआ जैसा हुआ ठीक और अच्छा ही हुआ। इसमें ही सबका भला और उद्धार है।
क्योंकि हमें दुख लग रहा है, लेकिन हमारे उस दुख से किसी को कुछ काम भी मिल रहा है, कुछ सुखी भी हो रहा है। उसी में ही अपने आप को खुश और सुखी भी रखें। जीवन का कोई भरोसा नहीं किसी के कभी। हम सोचते हैं कि भविष्य में अगर ये सुख और सहारा चला गया तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो। हमारा जीवन प्रभु के सहारे व्यतीत होता है, किसी के सहारे नहीं। अभी हमारे शरीर में प्राण प्रभु ने रखे हुए हैं, वही हमें चलाते हैं, वही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इन सब को अगर हम समझे तो हम अपने जीवन को बहुत खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है अपने ध्यान को भटकाने, बस अपना ध्यान अपनी आत्मा पर केंद्रित रखें, परमात्मा की कृपा पर केंद्रित रखें और हमेशा यही कहें, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है परमात्मा।